नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माही डिवाइन और दोस्तों आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, लेकिन आपको दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन उसको रट्टू तोता की तरह अगर जपने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उसका अर्थ पता नहीं है, हर एक चौपाई का अर्थ जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे तब तक उसका हनुमान चालीसा का पाठ करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बोलते हैं हम लोग यार हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, हमने इतने पाठ किए, इतना भक्ति भाव किया, लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा है, ना हमें कोई सफलता मिल रही किसी चीज में, ना हमारा भाव किसी से जुड़ रहा है, दिमाग फिर भी डिस्टर्ब चल रहा है। इसका कारण है दोस्तों हर एक चौपाई का अर्थ समझना जरूरी है। दूसरी बात हमारी मन की, तन की, पांचों इंद्रियों की शुद्धता होनी जरूरी है। मैं आज आपसे यही बात करने जा रहा हूं कि हमें अपनी पांचों इंद्रियों को क्लीन कैसे करना है। पहले हमें अपनी पांचों इंद्रियों को क्लीन करना है, साफ करना है, फिर हमें उन चौपाइयों का अर्थ समझ में आना चाहिए, तब जाके फील करना चाहिए अंदर से, तब हमारी हनुमान चालीसा एक्टिव होगी और तब हमें उसका प्रभाव और उसका फायदे हमारे को मिलेंगे। नहीं तो रट्टू तोता की तरह जपते रहो, कोई फायदा नहीं उसका। तो दोस्तों पांचों इंद्रियां हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, दोस्तों इनकी शुद्धता बहुत जरूरी है। आंखों से हमें वही चीज देखनी चाहिए। हम कुछ भी देखते रहते हैं, वीडियो किसी को मार रहा है, कोई काट रहा है, कौन सी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी आंखों की शुद्धता कहाँ रही। हमें अच्छी चीजें देखनी चाहिए जिससे हमारी आंखों की शुद्धता बनी रहे, और हमें आंखों का व्यायाम तक करना चाहिए, इनको भी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। नाक से हम कुछ भी ऐसे कहीं भी जा रहे हैं तो उसकी शुद्धता भी जरूरी है। सुगंध सुबह सुबह की अच्छी हवा लेनी चाहिए, अच्छी सांस लेनी चाहिए, सांसों को महसूस करना चाहिए, तो हमारी शुद्धता बनती है। जिह्वा से हम कुछ भी खा रहे होते हैं, स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा रहे होते हैं, उल्टा पुल्टा खान पान, मांसाहारी या कुछ जैसे आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं, फास्ट फूड के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में खाए जा रहे हैं कुछ, तो वो जीभ की शुद्धता नहीं है। हमें अच्छा शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और दूसरा स्पर्श, हमें किसी को भी ऐसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस चीज का जब हमें प्रण लेते हैं हम, तो हमें हर किसी से हाथ हैंडशेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी एक ऑरा होता है, हमारी एक ऊर्जा होती है, जो हम अगर पॉजिटिव हैं और हम किसी नेगेटिव आदमी से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो हमारी ऊर्जा ट्रांसपेरेंट होती है एक दूसरे से। नेगेटिव ऊर्जा, उसकी नेगेटिव ऊर्जा आप में आएगी और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उसमें जाएगी, तो आप तो हो गए ना नेगेटिव। हर एक चीज के हर एक आदमी का प्रभाव देखना चाहिए, फिर ही उससे हाथ हैंडशेक करना चाहिए। ऐसे हर किसी को छूना भी नहीं चाहिए। तो ये हर एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसा रामबाण बात बताने जा रहा हूं, जो अगर आप उसको फॉलो करें ना, तो आपकी हनुमान चालीसा बहुत जल्दी एक्टिवेट होगी। आप 40 दिन का प्रण लेके, आपको एक चीज बताता हूं, आप अपनी 10 या 15 जो भी आपकी मतलब जितनी भी आपकी बुराइयां हैं अंदर, खाने की, बोलने की, कि आप जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो बोलते बोलते मुंह से गाली निकल जाती है, बातों बातों में किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो पहले तो बोलना हमें उतना ही चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, बिना मतलब के कुछ भी बोलते रहना। देखो कईयों को बातों नहीं, तो उसका प्रभाव, आपकी बात का प्रभाव, आपकी वाणी का प्रभाव कम होता है, और आपको वो चीज नेगेटिव प्रभाव डालती है। उसपे सुनते हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी सुनते रहे, किसी की नेगेटिव बातें अगर बोल रहा है तो उसको आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हमें पॉजिटिव बातें ही सुननी चाहिए, तभी हमारी हनुमान चालीसा जल्दी एक्टिवेट होगी। कुछ भी किसी की भी बुराइयां नहीं सुननी चाहिए, किसी की बुराइयां करनी भी नहीं चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और त्वचा का आपको बता ही दिया मैंने, आंखों से, नाकों से, इनकी इंद्रियों की शुद्धता जरूरी है हमारी। आप अपनी गलतियां लिखिए कि मैं गलतियां क्या करता हूं, उनको लिखिए और 40 दिन का प्रण लीजिए। आप पहला काम तो यही होना चाहिए, 40 दिन का प्रण लीजिए, आपकी बुराइयां लिखिए कि मेरे में कौन कौन सी बुराइयां। आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, पति पत्नी से पूछ सकते हैं, या बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, जो किसी को ना बताएं। अगर आप किसी और को बताओगे और किसी से पूछोगे तो आपको मजाक बनाएंगे, फिर आप गिल्ट महसूस करोगे। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो ना दोस्तों 40 दिन का, तो उसमें आप गिल्ट महसूस नहीं करना। कभी कभी बीच में छूट जाता है, कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको कहीं किसी गांव जाना पड़ गया या कहीं शहर जाना पड़ गया,
तो उसमें आपको गिल्ट महसूस नहीं करना, क्योंकि आप अपने में सुधार कर रहे हैं। तो कहीं गलती से कुछ खा भी लिया तो क्षमा प्रार्थना जिस दिन से शुरू करें हनुमान चालीसा, उसी टाइम से हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें कि भगवान मैं गलती से, अगर कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जानबूझ के मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और हो सके तो रेगुलर ही करने की कोशिश करना। कहीं अगर बाय द वे चले जाते हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसके बाद आप 1 दिन या 2 दिन के लिए कहीं चले गए, तो वहीं से आप शुरू कर सकते हैं फिर से। तो ये आप इस चीज के लिए गिल्ट महसूस नहीं करना कि मेरा तो बीच में छूट गया, मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा क्या हनुमान चालीसा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहां छूटा वहीं से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्षमा प्रार्थना करना जरूरी है और फिर से आप वहीं से शुरू कीजिए, पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। आपकी हनुमान चालीसा बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। और दोस्तों, ये मेरा वादा है, आपकी हनुमान चालीसा मैं एक्टिवेट करा के छोड़ूंगा। आपको हर जगह में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा को एक्टिव कीजिए, आपकी तन की मन की शुद्धता प्रारंभ कीजिए। आगे आपको चमत्कार बजरंगबली के आपको देखने को मिलेंगे। आपको कैरियर में कहीं असफल नहीं होने देंगे बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे की अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा। इसके लिए धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।